Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about chiral centers, very important, and also pseudo-chiral centers. Pseudo-chiral center क्या होते हैं? यहाँ पर बहुत confusion रहती है बच्चों को, so हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे pseudo-chiral center क्या होते हैं. सबसे पहले what is chiral center? So chiral center is any center which is having sp3 hybridization. तो क्या मैंडेटरी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसीज. अब वैलेंसीज का मतलब बॉन्ड्स कह लो, ठीक है. तो 4 डिफरेंट वो बॉन्ड्स बनाए किसी और डिफरेंट एटम्स के साथ, तो वहां पर वो होता है कायरल सेंटर. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैविंग 4 different valencies. These are the two conditions to be fulfilled for any chiral center. ठीक है. यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल क्या, रिप्रेजेंटेशन, बस जैसे ये कार्बन आटम है, ठीक है. ये इसके पास है A वैलेंसी, इसके पास है B वैलेंसी, इसके पास है Z वैलेंसी, इसके पास है Y वैलेंसी. तो देखो चारों डिफरेंट है. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. सो यस, इट इज अ कायरल सेंटर. कायरल सेंटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्टार से. मैं यहाँ पर ऐसे स्टार बनाया करूंगी कोई भी अगर कायरल सेंटर हुआ करेगा, ठीक है. तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कायरल सेंटर्स हैं और जिनके पास नहीं है. तो आपको क्या बताना है? तो सबसे पहले इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स मुझे बताने हैं, कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर है. तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, ये सारी मॉलिक्यूल्स नोट डाउन कर लो एंड अपना आंसर लिख लो. फिर उसके बाद यू कैन जस्ट क्रॉस चेक विद माइन एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर होंगे? तो देखो फिर से आपको कंडीशन देखनी है. sp3 सबसे पहले देख लो, sp3 कौन है. ये वाला सेंटर जो है वो sp2 है, राइट. ये वाला सेंटर जो है sp2 है, तो इसका मतलब ये सेंटर भी नहीं हो सकता, ये सेंटर भी नहीं हो सकता, ठीक है. अब आओ, ये जो 3 सेंटर्स है, ये 3 सेंटर sp3 है, नो डाउट ये sp3 है, करेक्ट. बट क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी? सेकंड कंडीशन कहती है 4 डिफरेंट बॉन्ड्स होने चाहिए. तो देखो यहाँ पर जो ये वाला सेंटर है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बना नहीं रखा, इसका मतलब हाइड्रोजन ही है जो तीसरा बॉन्ड है, और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है, राइट, क्योंकि पहला और दूसरा तो यहीं बन गए. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो सेम ही हो गए, तो यहाँ पर ये तो कायरल हो ही नहीं सकता. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए. यहाँ पर कोई बॉन्ड सेम नहीं होना चाहिए कायरल सेंटर के लिए. इसका मतलब ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है, ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है. तो हो कौन सकता है? अब या तो यही हो सकता है. तो देखो क्या ये है, यहाँ पर ये वाला कार्बन आटम sp3 है, यस इट इज sp3, नो डाउट. फिर उसके बाद क्या यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसी है? देखो एक तो CH3 है, राइट, तो एक डिफरेंट हो गई. उसके बाद यहाँ से चलो, हम हमेशा अब कैसे करेंगे, जब भी हमें कायरल सेंटर ऐसे साइक्लिक रिंग में देखना होता है तो हम अलोंग द बॉन्ड्स चल के देखते हैं कि क्या डिफरेंट बन रहा है कुछ. तो देखो यहाँ पे चलो साथ में, यहाँ पर CH2 आ रहा है, राइट, CH2 आ रहा है. फिर यहाँ पर चल के देखो, यहाँ पर कौन सी वैलेंसी आ रही है? CH आ रही है. ये क्या है? CH है, राइट, क्योंकि ये sp2 है तो ये CH है, ये CH2 है. क्या दोनों डिफरेंट है? यस डिफरेंट है. एक CH3 है, यहाँ पर एक CH2 है जो फर्दर रिंग से अटैच है, और यहाँ पर CH है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच है. तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट. और फिर उसके बाद डोंट फॉरगेट एक हाइड्रोजन तो है ही. तो क्या ये कायरल सेंटर है? यस, बिल्कुल कायरल सेंटर है. तो कितने कायरल सेंटर है? सिर्फ एक कायरल सेंटर है इसमें. आ गया. उसके बाद आओ अब सेकंड वाले में. सेकेंड मॉलिक्यूल में फिर से आपको कायरल सेंटर बताने हैं, तो फिर से देखो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर होगा. देखो ये और ये चारों के चारों जो कार्बन सेंटर है वो sp2 है. ये तो कायरल सेंटर हो ही नहीं सकते. या तो ये ऊपर वाला हो सकता है या तो नीचे वाला हो सकता है. नीचे वाला CH2 हो गया और CH2 में 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये भी नहीं हो सकता, राइट. तो कौन सा हो सकता है? ऊपर वाला हो सकता है. तो देखो क्या ये sp3 है? यस ये sp3 है, नो डाउट, ठीक है. दूसरी कंडीशन, क्या यहाँ पे 4 डिफरेंट वैलेंसी है? एक तो CH3 है, राइट, एक हाइड्रोजन है, करेक्ट. अब देखो फिर से आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 वैलेंसी डिफरेंट है. आप यहाँ पर चले, क्या आया? CH आया, करेक्ट. यहाँ पर चले, क्या आया? CH आया. दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो सेम आ रहा है. फिर से आगे चले, यहाँ पर भी क्या आया? CH आया.
फिर से आगे चले, यहाँ पर भी क्या आया, CH आया, फिर से सेम आ रहा है। फिर आगे चले, यहाँ पर क्या आया, CH2, इससे भी आगे चले, क्या आया, CH2। क्या दोनों जगह ही चल चल के सेम एटम्स आ रहे हैं, सेम तरीके के? यस। तो क्या ये सेम है? यस, दे आर सेम वैलेंसीज। यहाँ पर जो ये लेफ्ट वाला जैसे बॉन्ड बना रहा है, वैसे ही सेम तरीके से राइट वाला बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों वैलेंसीज सेम है, इसीलिए देयर इज नो कायरल सेंटर। देयर इज नो कायरल सेंटर। आपको दोनों कंडीशन देखनी होती है, sp3 भी होना चाहिए और 4 डिफरेंट बॉन्ड्स भी होने चाहिए। यहाँ पर जो ये 2 बॉन्ड्स बने, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आओ थर्ड वाले पर। इन द थर्ड फिर से हमें बताना है कितने कायरल सेंटर है। मुझे सबसे पहले अब ये पता है कि ये डबल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा और ना ही ये 3 कार्बन्स बनाएंगे, क्योंकि सब में CH2 है, तो सिर्फ ये बना सकता है। और देखो इसके ऊपर यहाँ पर ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ये CH है, ठीक है। यहाँ इस CH के ऊपर एक और कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और वो कार्बन 3 यहाँ पर ऐसे CH3 से अटैच है। इसका मतलब यही तो है, ऐसे बॉन्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। और ये वेज पर है, इसका मतलब जो ये हाइड्रोजन मैंने बनाया ये डैश पर है। तो बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा भी कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन भी sp3 है, नो डाउट। और जो ये ऊपर वाला कार्बन है ये भी sp3 है, पर ये कायरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ना, 3 यहाँ पर आपके पास CH3 आ गए, तीनों सेम आ गए, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट वैलेंसीज तो नहीं है। तो ये वाला यहाँ पर कार्बन कायरल सेंटर नहीं है। नीचे वाले पे आओ। नीचे वाले में एक तो ये कुछ डिफरेंट ही यहाँ पर ब्रांचिंग कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंट हो गया, एक हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, करेक्ट। यहाँ से आप चले, आपको मिला CH2, राइट, जो कि फिर से एक चेन बना रहा है। और यहाँ पर आपको मिला CH जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट। सब कुछ डिफरेंट है, तो ये भी एक कायरल सेंटर है। समझ आ गया, एक कायरल सेंटर है यहाँ पर भी। अब आओ फोर्थ वाले में, क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है? नो, देयर इज नो कायरल सेंटर। क्यों नहीं है? फिर से देखो, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपके पास इस वाले पे देख लो, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला सारे क्या है, सारे CH2 है, 2 हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब ये कायरल तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम कौन से देखेंगे, ये वाला सेंटर जिसपे क्लोरीन अटैच है, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, क्योंकि ये sp3 है, राइट, दीज आर sp3। और यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज भी हो सकती हैं, अभी हम चेक करेंगे। देखो, एक सेंटर पे क्लोरीन लगाए, डिफरेंट, एक पे हाइड्रोजन लगाए, डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट हो गई। अब आगे चलो, यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा ऐसे, आपको क्या मिला, CH2 मिला। यहाँ पर आप चले ऐसे, आपको क्या मिला, CH2 मिला, ठीक है। फिर से आप चले, आपको क्या मिला, CCl मिला। फिर से आप चले यहाँ से, आपको क्या मिला, CCl मिला। फिर से यहाँ से आगे चलो, CH2 मिला। फिर से आगे यहाँ पे चलो, CH2 मिला। तो क्या सेम जा रहा है पूरा का पूरा? यस, सेम जा रहा है, इसका मतलब कायरल सेंटर ये नहीं है। सिमिलरली नीचे वाला सेंटर भी कायरल सेंटर नहीं होगा और ये वाला सेंटर भी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कितने कायरल सेंटर है? नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर और कायरल कार्बन नहीं आया। ठीक है, अब आओ नीचे वाले पे। यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल, तो फोर्थ वाले में चेक करना है। तो देखो, फिर से यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट वैलेंसीज देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये वाला सेंटर देखना, ये वाला सेंटर देखना, ये वाला सेंटर देखना, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये सब कायरल मिलेंगे आपको। कैसे? देखो, जब मैं इस वाले सेंटर पे थी तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। क्या यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट बॉन्ड्स हैं? एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पर ऐसे रिंग बन रही है CH2 वाली, ठीक है। और एक यहाँ पर रिंग बन रही है जिसमें क्यों कुछ अलग ही रिंग आ रही है, पूरा का पूरा डिफरेंट ब्रांच है। तो क्या ये कायरल सेंटर है? यस, इट इज अ कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ये वाली डिफरेंट ब्रांच थी और ये वाली पूरी डिफरेंट ब्रांच है। फिर उसके बाद आओ यहाँ सेकेंड सेंटर पर। इस सेकेंड सेंटर पर एक ब्रोमीन है, करेक्ट। यहाँ पर अब जाओ इस तरफ, लेफ्ट साइड पे आपको एक चेन दिख रही है जिसमें कि कार्बन अटैच है CH3 से और रिंग बन रही है, राइट। फिर आप यहाँ पर जाओ राइट पर, राइट साइड में कार्बन है CH2 वाला, फिर वो एक और कार्बन से अटैच है जो कि अलग ब्रांच से अटैच है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, करेक्ट। यहाँ पर कार्बन CH3 से अटैच था और डिफरेंट रिंग थी, यहाँ पर CH2 था और उसके बाद डिफरेंट ब्रांच थी, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब आओ नीचे वाले पे। नीचे वाले में जब आप चले ऐसे करके, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल गया एक कार्बन जो कि हाइड्रोजन CH है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो CH और दो रिंग से अटैच है, तो यहाँ पर जो ये तीनों की तीनों वैलेंसीज हैं, ये तो तीनों की तीनों ही डिफरेंट हो गई, करेक्ट, और एक ब्रोमीन तो है ही डिफरेंट, तो यहाँ पर ये भी कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, अब आओ नीचे वाले पर। नीचे वाले में भी सेम केस है, आप यहाँ पर चले आपको मिला CH2, आप यहाँ पर चले आपको मिला CH2, दोनों CH2 सेम है। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पर आपको मिला फिर से CH2, फिर से मिला CH2, फिर से आप आगे चले CH2 मिला, और यहाँ से आगे जाके आपको CH मिल गया जो कि एक अलग ब्रांच से अटैच है। तो क्या दोनों डिफरेंट है? यस, दोनों के दोनों डिफरेंट है। फिर उसके बाद आपने देखा एक हाइड्रोजन तो था ही अलग, और यहाँ पर ऊपर ये डिफरेंट ब्रांच है क्योंकि ये तो CBr से ही अटैच है, तो यहाँ पर ये चारों डिफरेंट ब्रांच आपको मिल चुकी है। इसका मतलब ये क्या है? ये भी एक कायरल सेंटर है। दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। डन, 3 कायरल सेंटर आ चुके हैं। अब देखो ये CH2 तो सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये तो नहीं हो सकते। अब आओ इस वाले पे, इस वाले सेंटर पर आपके पास एक ये वाली चेन आ रही है, एक है CH2 CBr वाली चेन आ रही है डिफरेंट, ठीक है, और एक आ रही है CH2 मतलब डिफरेंट हो ही गई, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिला CH2 और फिर CBr, और यहाँ से जब आप चले आपको मिला CH2 और फिर C, जिसके ऊपर एक और दो पूरी की पूरी रिंग है, तो डिफरेंट ब्रांचेस हो गई। फिर एक ब्रांच ये पूरी डिफरेंट है ही, और एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 डिफरेंट ब्रांच हो गई, ये भी एक कायरल सेंटर है। यहाँ पर चलो इस वाले में क्लोरीन अटैच है, राइट, ये पूरी ब्रांच अटैच है, राइट, ये पूरी रिंग अटैच है, राइट, और एक हाइड्रोजन भी अटैच है, इसका मतलब ये भी एक कायरल सेंटर है। फिर तो CH2 है, ये तो हो नहीं सकता। फिर आओ यहाँ पर, ये वाला कायरल सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 है, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है। तो कितने कायरल सेंटर आए? 1 2 3 4 5, 5 कायरल सेंटर्स आपको फोर्थ वाले में मिलेंगे। डन। अब आओ यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल में। फिफ्थ एग्जाम्पल में फिर से हमें यही सेम चीज चेक करनी है, बस फिशर रिप्रेजेंटेशन आ गई यहाँ पर। यहाँ पर CHO, ये वाला कार्बन तो sp2 होता है, इस वाले में तो कायरल सेंटर होगा नहीं। यहाँ पर ये sp3 है और यहाँ पर CHO अटैच है, ये पूरी रिंग, ये पूरा स्ट्रक्चर अटैच है, OH है और H है, सब डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर है। ये भी कायरल सेंटर है सिमिलरली। नीचे वाला कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि OH सेम है, और ये भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 सेम है। तो कितने कायरल सेंटर आए? 2 कायरल सेंटर आ गए। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। अब देखो ये कीटोन आ गया बीच में, कीटोन तो sp2 होता है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, और ये तो 2 हाइड्रोजन आ गए, कायरल सेंटर नहीं है। कितने कायरल सेंटर आए? फिर से 2 आंसर आया। ठीक है, सबका आंसर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज मैंने यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना के दिखाने की कोशिश करी है कि किन किन में आपको कायरल सेंटर मिल सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने बनाई है चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। तो देखो यहाँ पर ये वाला सेंटर है जिसपे 2 डिफरेंट अटैच है, और एक ये वाला सेंटर है जिसपे 2 डिफरेंट अटैच है, एक तो CH दिख ही रहा है और जो नहीं दिख रहा वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फ्लोरीन है, एक OH है, 2 डिफरेंट हो गए। फिर तीसरे में आप चले आपको CH2 मिला, राइट, ये क्या है? CH2। फिर आप यहाँ पर चले आपको मिला कार्बन जो हाइड्रोजन से अटैच है और CH3 से अटैच है, इसका मतलब डिफरेंट हो गया, ये कायरल है। सिमिलरली ये भी कायरल ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर एक CH3 डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, और साथ में ये वाला जो यहाँ पर चल रहा है CH2, ये पूरी चेन डिफरेंट है और ये वाली चेन डिफरेंट है, तो ये भी क्या है? एक कायरल सेंटर है। तो कितने कायरल सेंटर आए? फिर से 2 आए। ठीक है, अब यहाँ पर आओ 8th एग्जाम्पल में। इन द 8th एग्जाम्पल क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है? आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर ये तो CH2 ही है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं हो सकता। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर भी ये CH2 है, इसमें भी यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं हो सकता। या तो कायरल सेंटर हो सकता है ये पीछे वाला, या तो ये आगे वाला, 2 ही है जो मेरे पास कायरल सेंटर हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आगे वाला सेंटर, इसमें एक तो हाइड्रोजन है, राइट, एक CH2 है, राइट, जो कि यहाँ पर अटैच है, फिर एक और CH2 है, राइट। ठीक है, आगे चलो इनसे, क्योंकि दोनों सेम आ गए इसलिए आगे चलना पड़ेगा। CH2 आ गए, CH2 आ गए, फिर आगे चला, मुझे फिर से एक CH2 मिला, इससे आगे मैं चली तो मुझे मिला CH, तो डिफरेंट है, यस, डिफरेंट ब्रांचेस हैं दोनों, और यहाँ पर तो कीटोन है ही, तो मतलब ये कायरल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ पीछे वाले पर, पीछे वाले में एक हाइड्रोजन है, राइट, फिर आप आगे चले CH2 है, आप ऊपर चले CH2 है, उससे आगे चले CH2 है, आप ऊपर से आगे आए तो CH है, तो मतलब 2 डिफरेंट फिर से है, और यहाँ पर CH2 और कीटोन है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, यहाँ पर भी ये कायरल सेंटर
है। कितने कायरल सेंटर आए? फिर से 2 कायरल सेंटर आ चुके हैं। ठीक है, 9th, यहाँ पर क्या कोई कायरल सेंटर है? आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो देखो, आप ये वाला कायरल सेंटर देख सकते हो, आप ये वाला कायरल सेंटर देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से कायरल सेंटर्स हैं। यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक CH ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब कायरल है। सब डिफरेंट हो गए। यहाँ पर भी सेम केस है, ब्रोमीन है, CH2 है, CH है और एक हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये चेक करना है। तो बीच वाले में आपके पास एक CH2 है, राइट। आप यहाँ पे चले, इससे आगे चले, आपको मिला CBr। आप यहाँ पर चले, आपको फिर से मिला CBr और फिर आप आगे जाओगे, आपको पूरी सेम मिलेगी यहाँ पर वैलेंसी। इसका मतलब ये बीच वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं है। सिमिलरली ये वाला भी, ये पीछे वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं है। तो कितने कायरल सेंटर हुए? सिर्फ 2, दैट इज ब्रोमीन 1। ये आगे और पीछे वाला सेंटर अब कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी सेम ही जा रही है ब्रांचेस की। आओ अब 10th वाले पर। 10th वाले में क्या कोई कायरल सेंटर है? यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा। तो देखो, मुझे सिर्फ यही चेक करना है, आगे या पीछे वाला, क्योंकि यही एक 2 डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं, जिन पे 2 सेम नहीं दिख रहे अभी फिलहाल। ठीक है, तो देखो, ऊपर चले एक CH2 है, साइड में चले एक कार्बन है जो कीटोन से अटैच है, साइड में चले एक कार्बन है जो कीटोन से अटैच है, दोनों सेम बैलेंस ही है। तो यहाँ पर ये भी कायरल सेंटर नहीं है। फिर पीछे वाले सेंटर पे देखो, CH2 है, राइट। साइड में चले CH2 है, साइड में चले CH2 है, उससे आगे चले कीटोन है, उससे आगे चले कीटोन है। पीछे वाला सेंटर भी कायरल सेंटर नहीं है। तो फिर से नो कायरल कार्बन। समझ आ गया? कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि सेम वैलेंसी आ रही है। अब आओ यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर, 11th। इन द 11th आपके पास फिर से कायरल सेंटर सबसे पहले मुझे बताने हैं। सबसे पहला सेंटर जो ये वाला है, ये कायरल सेंटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो OH अटैच है, एक ये पूरी ब्रांच अटैच है, एक CH3 अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी कायरल है। सिमिलरली ये भी कायरल है। ठीक है, क्या बीच वाला कायरल है? नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है। अभी क्या है, अभी बात करते हैं। तो कितने हैं कायरल कार्बन? 2 है फिलहाल। ठीक है, फिर आओ 12वें पे। यहाँ पर आपके पास कितने कायरल सेंटर्स हैं? ये वाला कायरल सेंटर होगा, क्योंकि एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन और उस पर Cl अटैच है, एक CH2 है। हो गई 4 डिफरेंट वैलेंसी। यहाँ पर भी सेम केस, ये भी कायरल है। फिर यहाँ पर आओ, इसमें आपके पास एक कार्बन है जिसपे Cl अटैच है और एक पे हाइड्रोजन अटैच है, फिर CCl अटैच है, फिर CCl अटैच है, नो डाउट सेम आ रहा है अभी तक। उसके आगे चलो, फिर CH2 है और फिर दोबारा CCl है इस केस में। तो इसका मतलब डिफरेंट हो गया। तो ये भी कायरल है और ये भी सिमिलरली कायरल होगा। ठीक है, 4 कायरल आ गए। क्या बीच वाला कायरल है? देखो, क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन होगा, इस तरफ चले CCl मिला, राइट साइड चले CCl मिला, उससे आगे चले CCl है, उससे आगे चले CCl है, उससे आगे चले CH2 है, इससे भी आगे चल के CH2 ही है। तो ये कायरल सेंटर नहीं है। कितने सारे कायरल कार्बन आए? 4 कायरल कार्बन आ गए। डन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि स्यूडो कायरल सेंटर के बारे में बताऊंगी। तो स्यूडो कायरल सेंटर क्या होते हैं? स्यूडो कायरल सेंटर ये है, देखो, इसको हम बोलते हैं स्यूडो कायरल कार्बन। कैसे? ये जो स्यूडो कायरल सेंटर है, इस पे एक OH अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है और 2 ऐसी वैलेंसीज हैं जो खुद कायरल हैं। दोनों कायरल हैं, दोनों के पास एक एक कायरल सेंटर्स हैं और दोनों ही सेम है। तो इस सेंटर के पास 2 ऐसी वैलेंसी हैं जो सेम है और दोनों के पास कायरल सेंटर्स भी हैं। सो वी विल कॉल इट एज अ स्यूडो कायरल सेंटर। व्हाट वी विल से? स्यूडो कायरल सेंटर। अब कैसे? यहाँ पर जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगी, तो मैं सिखाऊंगी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाली जो वैलेंसी है ये R है, ठीक है, ये वाली जो वैलेंसी है ये S है, तो ये R और S होने की वजह से, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से इस वाले सेंटर पे भी अब कायरलिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? कायरलिटी। अब ये भी कायरल
हो गया है क्योंकि 4 डिफरेंट वैलेंसी हो गई, एक OH हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक R कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एक S कॉन्फ़िगरेशन हो गई, उल्टी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी अब कायरल बन चुका है, बट व्हाट इट इज स्यूडो, नॉट परफेक्ट कायरल सेंटर। तो हम कभी भी स्यूडो कायरल सेंटर्स को काउंट नहीं करते कायरल में, आपको ये याद रखना है। स्यूडो कायरल कार्बन्स never count in कायरल कार्बन्स। कभी भी आपको मिलेगा कायरल कार्बन्स बताओ, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बताओ, उसमें आप काउंट नहीं करोगे। पर ये स्यूडो कायरल क्यों कहे जाते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ कि सिंस यहाँ पर दो सेम वैलेंसीज हैं, दो सेम वैलेंसीज के पास एक एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर अगर राइट वाली R है, इफ आई एम सेइंग R है, तो दूसरी वाली S होगी, और इन R और S आने की वजह से अब ये कायरल हो चुका है। कैसे होगा, कैसे हम RS निकालेंगे इस बीच वाले का, वो सब हम बात करेंगे जब मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगी। यहाँ पर अभी मैं बता रही हूँ स्यूडो कायरल सेंटर कौन से होते हैं। दो सेम वैलेंसीज होती हैं उनके पास, उन दोनों सेम वैलेंसीज में कायरल सेंटर होते हैं, और वो हो जाएगा बीच वाला स्यूडो कायरल सेंटर। अब देखो ट्वेल्थ में आप ही बताओ कौन सा स्यूडो कायरल सेंटर है यहाँ पर, क्या ये वाला है या ये वाला है, बताओ कौन सा वाला हो सकता है। देखो ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ठीक है दो सेम वैलेंसीज हैं साइड लेफ्ट और राइट में, कायरल है नो डाउट, पर क्या ये खुद कायरल हो सकता है। अगर आपने बोल दिया कार्बन ये R कॉन्फ़िगरेशन ये S कॉन्फ़िगरेशन, पर अरे दो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही बैठे हैं, ये तो दोनों सेम हो गए, इसको अब कैसे कायरल बना दोगे, ये कायरल नहीं हो सकता। पर अब देखो नीचे वाले में एक है क्लोरीन एक है हाइड्रोजन, तो दो डिफरेंट है नो डाउट, पर ये साइड वाले भी अब डिफरेंट थे, पर अब ये साइड वाले सेम थे, पर इन सेम वालों के पास कायरल सेंटर्स हैं, तो ये बीच वाला अब क्या हो गया, अब ये बीच वाला हो चुका है स्यूडो कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल कार्बन या स्यूडो कायरल सेंटर। समझ आ गया, वो सेंटर जिसके पास दो खुद डिफरेंट वैलेंसी हो और साइड वाली आर्म्स में सेम वैलेंसीज हैं सेम बॉन्ड्स हैं, बट कायरल सेंटर है, जो खुद कायरल बन सकता है, वो होता है स्यूडो कायरल सेंटर। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कौन था स्यूडो कायरल सेंटर, तो देखो नाइन्थ वाला, देखो नाइन्थ में मेरे को बताओ कौन स्यूडो कायरल सेंटर हो सकता है नाइन्थ वाले में। यस, ये वाला सेंटर भी स्यूडो है और ये वाला सेंटर भी स्यूडो है। यहाँ पर तो दो स्यूडो सेंटर्स आ गए। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर एक CH2 ग्रुप था जो कि डिफरेंट था, एक हाइड्रोजन था जो डिफरेंट था। फिर उसके बाद आप जब यहाँ चले थे और यहाँ चले थे तो आपको सेम मिल रही थी ब्रांचेस, और सेम ब्रांचेस कायरल सेंटर्स रख रही थी, तो स्यूडो हो गया। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में ये वाला डिफरेंट ग्रुप था, एक हाइड्रोजन डिफरेंट था। आप जब राइट और लेफ्ट चले आपको दो सेम ब्रांच मिली कायरल सेंटर वाली, तो ये भी स्यूडो हो गया। राइट, नाइन्थ में भी स्यूडो है। क्या टेंथ में कोई स्यूडो है, चेक करो, टेंथ में कोई स्यूडो है, नो, देयर इज नो स्यूडो सेंटर। व्हाई नॉट, क्योंकि यहाँ पर आप बोलो मैम दो डिफरेंट तो है, ये वाला सेंटर इस पे एक CH2 आ रहा है एक हाइड्रोजन आ रहा है, पर क्या यहाँ पे दो सेम ब्रांचेस के पास कायरल सेंटर है, दो सेम ब्रांच तो है पर कोई कायरल सेंटर नहीं है उनपे, तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्यूडो कायरल सेंटर भी नहीं हो सकता। समझ आ गया स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है, और आपको ये पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्यूडो कायरल सेंटर नेवर काउंट इन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स और कायरल सेंटर, कभी भी काउंट नहीं करना। किस में काउंट करेंगे मैं आपको सब बताऊंगी जब मैं पढ़ाऊंगी वो चीज, ठीक है, पर अभी के लिए कायरल कार्बन्स में तो आप काउंट नहीं करोगे स्यूडो कायरल सेंटर को। तो हमने पढ़ा कायरल कार्बन्स होते क्या हैं, उनको देखते कैसे हैं। ये दो मैंडेटरी कंडीशन है, sp3 होना और 4 डिफरेंट ब्रांचेस होना, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स होना, वैलेंसीज होना, उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। ये सारे एग्जांपल्स देके फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्यूडो कायरल सेंटर क्या है। स्यूडो कायरल सेंटर ऐसा जो है जिसपे कि दो डिफरेंट ब्रांच लगी हुई हैं और साथ में जो ब्रांच जा रही हैं उनके पास एक कायरल सेंटर है और दोनों सेम ब्रांचेस हैं वो, इसीलिए तो वो स्यूडो था, नहीं तो वो अगर डिफरेंट ब्रांच होती, अब आप पूछो कि मैम दो सेम ना हो दो डिफरेंट हो तो क्या होगा,
तो स्यूडो ही नहीं बचा, फिर तो क्या हो गया, कायरल कार्बन ही हो गया ना। अगर ये डिफरेंट ब्रांच होती तो मैं कायरल कार्बन ही बोल देती, बट ये स्यूडो बना ही क्यों, क्योंकि दो सेम ब्रांचेस आ रही थी। तो दो सेम ब्रांचेस हैं जिसपे कायरल कार्बन है और OH मतलब दो डिफरेंट वैलेंसीज भी हैं, इसीलिए दैट इज अ स्यूडो कायरल सेंटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी डाउट हो इसमें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।